नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। सिटी पोस्ट के इस विशेष रिकॉर्डिंग में, विशेष एडिशन में हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में जो पिछले 3-4 दिनों से नए मोड़ आए हैं उसका क्या मतलब निकलता है। देखिए, जो अगर आप बिहार की राजनीति में रुचि रखते हो तो आपको पता होगा कि 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और जो 7 तारीख है, इन 3 चुनाव तारीखों में 3 फेज में चुनाव होने हैं और साथ ही साथ 10 तारीख को जो है इसका नतीजा आ रहा है। 10 तारीख से पहले 9 नवंबर को भी एक बड़ी घटना की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि 9 नवंबर को झारखंड हाई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव के बेल की सुनवाई भी है। लेकिन दरअसल आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं इस बात को समझने के लिए कि जो बिहार विधानसभा का चुनाव है ये केवल तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, नीतीश कुमार जैसे लोगों के बीच का ही चुनाव नहीं है, बल्कि ये बिहार में 2 प्रमुख राजवंशों के लिए भी कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण घड़ी है। इनके लिए भी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए लड़ाई लड़ने की बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप देखेंगे, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, ये यादव परिवार से आते हैं बिहार में, और साथ ही साथ जो अभी चिराग पासवान एक नई चुनौती का सामना कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है दलित वोट और अपने पासवान समाज और साथ ही साथ पूरे बिहार की जनता जो है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हालांकि रामविलास पासवान जी के दुखद निधन के बाद जो है चीज़ें थोड़ी बदली हैं, परिस्थितियां थोड़ी बदली हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से अगर आप देखें कि आरजेडी में लगभग 3 दशकों से भी ज़्यादा का वक्त गुजार चुके रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे, उनके निधन के बाद सत्य प्रकाश जो हैं वो जेडीयू में शामिल हुए। जेडीयू में शामिल होने के बहुत सारे अर्थ बताए जा रहे हैं। आरजेडी से उनके पिता का खास करके कहीं ना कहीं कुछ मामलों में जो है डिफरेंसेस थे। उनके बाद जो है उनके बेटे ने उनके देहांत के बाद और बिहार चुनाव से पहले सत्य प्रकाश ने ज्वाइन कर लिया है जेडीयू को। इसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं। हालांकि एक बात हम स्पष्ट करते चलें कि सत्य प्रकाश जो है वो चुनावी मैदान में नहीं है, विधानसभा चुनाव के मैदान में नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बिहार में आने वाले वक्त में जल्द ही जो है 12 ऐसी सीटें जो हैं वो रिकमेंड होने वाली हैं जो कि एमएलसी की हैं और राज्यपाल कोटे यानी कि गवर्नर के कोटे से आती हैं। गवर्नर के कोटे से 1 दर्जन इन सीटों को भरा जाना है और इस पे ही बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई जा रही है। कुछ पॉलिटिकल पंडित्स जो हैं, कुछ राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि सत्य प्रकाश को जो है बिहार विधान परिषद में बतौर एमएलसी जो है वो मौका मिलेगा और एक सीट जो है कहीं ना कहीं अब फिलहाल जो हम तक खबर है वो पक्का माना जा रहा है। बिहार की घटनाक्रम बहुत तेजी से पलट रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं अगर जेडीयू में नीतीश कुमार ने सत्य प्रकाश को अपने पार्टी में जगह दिया है, खुद वशिष्ठ नारायण सिंह जो कि जेडीयू के बिहार के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पार्टी कार्यालय में सभी मीडिया हाउसेस के कर्मियों के सामने में उनकी आधिकारिक ज्वाइनिंग कराई है। तो इसके कई मायने हो सकते हैं, कई अर्थ हो सकते हैं। सबसे बड़ा अर्थ तो कहीं ना कहीं जो वो हील करना चाह रहे हैं नीतीश कुमार, जो जेडीयू का टॉप लीडरशिप है, कहीं ना कहीं इस वक्त रघुवंश प्रसाद सिंह के परिवार के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल क्या है कि चूंकि अब एमएलए का चुनाव वो लड़ने वाले नहीं हैं, एमएलए के चुनाव का जो सेकंड फेज का नॉमिनेशन है वो बिहार में जारी है। फर्स्ट फेज का डेट भी खत्म हो चुका है, 71 सीटों पे फर्स्ट फेज में चुनाव होना है। अब अगर आप बात करें, सेकंड फेज भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा और थर्ड फेज के नॉमिनेशन भी हैं, लेकिन जेडीयू ने भी अपने 115 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। 115 उम्मीदवार जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं, इसलिए अब जो 122 सीट जो है वो उस पर 7 सीट पर जीतन राम मांझी के उम्मीदवार हैं, तो कहीं सत्य प्रकाश को जगह नहीं मिलने वाली है। लेकिन मेरे जैसे जो कुछ लोग हैं इस बात को बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता से ले रहे हैं कि सत्य प्रकाश को शायद एमएलसी की जगह दी जा सकती है, क्योंकि 1 दर्जन ऐसे सीट हैं जो कि बिहार में खाली हो रहे हैं, राज्यपाल कोटे से रिकमेंडेशन के बाद ही भरे जाने हैं। हालांकि करते तो इसे राज्यपाल साहब ही हैं,
लेकिन कहा जाता है कि जो भी रूलिंग पार्टी स्टेट में होती है उनका रिकमेंडेशन भी, उनके नाम भी जो है, उनकी सिफारिश जो होती है वो भी कहीं ना कहीं सुनी जाती है। तो एक उम्मीद हम आपको बता रहे हैं, एक उम्मीद ये है अपने हमारे इस विशेष कार्यक्रम में कि सत्य प्रकाश को जो है बिहार में राज्यपाल कोटे से एमएलसी बनाया जा सकता है। और ये जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव फिलहाल 2020 में होने वाला है, ये कहीं ना कहीं दो राजवंशों के बीच भी चुनाव की लड़ाई है और दिलचस्प लड़ाई है। पटना से अभिषेक चंद्रा, सिटी पोस्ट।